कि हुजूर ताजुल शरिया नहीं बदलते। बात पहुंच रही आप तक? अगर पहुंच रही हाथ उठा करके कहते या रसूल अल्लाह, जरा जोर से कहते या रसूल अल्लाह, हुजूर ताजुल शरिया नहीं बदलते, हुजूर देखकर लहजा नहीं बदलते, और जनाबे मुफ्ती आजम के जानसीन है वो रियाल देखकर फतवा नहीं बदलते। जनाबे मुफ्ती आजम के जानसीन है वो रियाल देखकर फतवा नहीं बदलते। और मेरी किस्मत के सितारे को दोबाला कर दिया, मेरे मुर्शिद ने मुझको अदना से आला कर दिया। मेरे अख्तर रजा फैज़े रजा से आपने मसलके अहमद रजा का बोलबाला कर दिया, मसलके अहमद रजा का बोलबाला कर दिया। जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर आप खड़े होकर के इस जलसे का इस्तकबाल कर ले, खड़े हो जाए आपके साथ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। जहां बैठे हैं आप लोग बैठे हैं, जहां आप लोग बैठे वहीं पर आप खड़े होकर के इस जलसे का इस्तेमाल कर ले। भाई जब आप खड़े हो गए तो नबी के नाम पर जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो लोग पीछे खड़े हैं, मैं उससे गुजारिश करूंगा क्या फजा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए भाई, आ जाए। अल्लाह उसके रसूल का वास्ता आप आगे आ जाए भाई, आगे आकर के बैठ जाए, आ जाए पीछे वाले आगे आ जाए, आ जाए सुभान अल्लाह, आ जाए आगे आकर के बैठ जाए आप, सुभान अल्लाह, आगे आकर के बैठ जाए, आगे आकर के बस अदब के साथ बैठ जाए। बड़ी तेजी के साथ खत्मे मुल्क हिंदुस्तान मुजाहिद सुन्नत नासिर मसलक को सदाकत वाला हजरत हिदुल अल्लाह मुफ्ती शमशाद साहब किला की बारगाह में मैं बड़े अदब इकराम के साथ गुजारिश करूंगा हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व हक्कानी बयानात से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा दोनों हाथों उठा करके नारे तकबीर नारे रिसालत के साथ इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुजाहिदे सुन्नियत, नारे तकबीर। से सारी बरेली महक गई और नामे रज़ा में इतनी लताफत है दोस्तों लिखा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। सुभान अल्लाह, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी और आपकी, हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम और आप इंतहाई मुक़द्दस और मुतबर्रक शब में उर्स मुक़द्दस की तक़रीब में हाजिर हैं। सुभान अल्लाह। आज शब मेराज भी है और शब उर्स मुक़द्दस भी है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार तकरीर आपने मुझसे पहले अपने जामे मस्जिद के ख़तीब व इमाम से समाअत कर ली। हज़रत मौलाना अनीस साहल
अनीस साहब ने मुझसे बताया कि बहुत शानदार तकरीर हुई। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत सलीके से, बड़ी मोहब्बत और अकीदत में इस महफिल को सजाया है, संवारा है, और बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर आपके अकायद को मजबूत करने के लिए होगी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी जिम्मेदारी है कि तकरीर में कितनी हदीसें मैं बयान कर रहा हूँ वो गिनते रहिएगा। वाह 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 वाह। शायरों के कलाम को तो बहुत गिनते हैं, अब सारे उलमा और आपकी जिम्मेदारी है कि कितनी हदीसें मैं बयान कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हदीस पढ़ूंगा, उसको शुमार करना आपका काम है। सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ रहो, और सच्चों के साथ रहने से पहले अल्लाह से डरते रहो। जब तुम ईमान वाले बन जाओगे, अल्लाह से डरने की वजह से मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे, तब सच्चों के साथ रहोगे तो कुछ फायदा मिलेगा। क्योंकि सच्चों के साथ रहना ये हमारे ईमान और अकीदा व अमल को बचाता है, महफूज रखता है। और जो सच्चों की चौखट से दूर हो जाते हैं, सच्चों की सोहबत से दूर हो जाते हैं, उनका ईमान भी एक वक्त में बर्बाद हो जाता है और अकीदा भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह से डरने का हक सिर्फ तुमको है। तुम अल्लाह से डरोगे तो कुछ फायदा होगा, और अपने ईमान और तकवा की हिफाजत चाहते हो तो सच्चों के साथ रहो। सच्चों के साथ रहने ही के लिए उर्स की तकरीब मुनाकिद होती है कि साल बसाल हम अल्लाह वालों के दरबार में हाजिरी दें, उनकी चौखट से इक्तिसाब फैज़ करें, कुरान की तिलावत करें, ईसाले सवाब करें, मुसलमानों को खाना और पानी पिलाएं, और कम से कम साल में एक बार उनके दरबार में हाजिर होकर उनको याद करें, उनके कारनामों को याद करें, उनके तकवा और परहेजगारी को याद करें, और कोशिश करें कि हम भी उनके रास्ते पर चलें और अल्लाह को राजी कर लें। सुभान अल्लाह। यही मकसद है उर्स का। उर्स का इसके सिवा कोई मकसद नहीं। उर्स में 3 बातें होती हैं, अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी और उनके कब्र की जियारत, ईसाले सवाब, और आखिर में खड़े होकर सलातो सलाम। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कुरान और हदीस के खिलाफ। कब्रों की जियारत करना ये भी हदीस से साबित है, ईसाले सवाब ये भी हदीस से साबित है, मुसलमानों को खाना और पानी पिलाना ये भी हदीस से साबित है, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना ये भी हदीस से साबित है। जब ये सारी चीजें हदीस से साबित हैं तो इसी के मजमुए को उर्स कहते हैं, तो उर्स करना भी कुरान और हदीस से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमा दिया था, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, काला मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, 1 फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, 73 फिरकों में जब एक ही फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे, तो कैसे हम पहचानेंगे कौन जन्नती है? अल्लाह के नबी ने पहचान बता दी, माना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो
मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है, जो मेरे तरीके से अलग हो, सहाबा के तरीके से अलग हो वो जहन्नमी है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत बनता है। इसका मतलब ये हुआ जो अहले सुन्नत के रास्ते पर होगा वो जन्नती होगा, जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमाते इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम अस्हाबुल अदल व तौहीद रखे। खूबसूरत टाइटल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। अब मैं आपसे पूछना चाहता, नबी की सुन्नत और सहाबा का तरीका अलग अलग है कि दोनों एक ही है? जो नबी की सुन्नत है वही तो सहाबा का तरीका है। सहाबा किसके रास्ते पर चलते थे? नबी के रास्ते पर चलते थे। तो जो नबी की सुन्नत वही सहाबा का रास्ता, तो नबी ने दो जुमला क्यों फरमाया? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पर हो, मेरे सहाबा के रास्ते पर हो। नबी सिर्फ यही फरमा देते जो मेरी सुन्नत पर चले वो जन्नती है, या नबी उससे बढ़कर यह फरमा देते जो कुरान पर चले वो जन्नती है, जो मेरी हदीस पर अमल करे वो जन्नती है? नबी यह क्यों फरमा रहे हैं जो सहाबा के रास्ते पर चले वो जन्नती है? इसलिए कि नबी को मालूम था कुछ बातिल फिरके पैदा होंगे और दावा करेंगे कि हम कुरान पर चल रहे हैं, हम हदीस पर चल रहे हैं, हम नबी की सुन्नत पर चल रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, जब तक सहाबा के दामन को नहीं पकड़ोगे न कुरान पर अमल कर सकते हो, न हदीस पर अमल कर सकते हो, न सुन्नत रसूल पर अमल। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार। सवादे आजम की पैरवी करो, बड़े गिरोह की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो जहन्नम में पहुंचा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इन्न शैतान ज़ेबुल इंसान कज़ेबिल गनम याखुदु शाज़ता वल कासियता वन नाहियता फइय्याकुम वश्शिआब व अलैकुम बिल जमात वल आम्मा। शैतान इंसानों का भेड़िया है, जैसे भेड़िया इंसानों का भेड़िया उसी बकरी को निशाना बनाता है जो बकरी जमात से कटकर अलग थलग चलती है, जो रेवड़ से कटकर अलग थलग चलती है, और जो जमात के साथ चलती है भेड़िए के हमले से महफूज रहती है। इसलिए तुम लोग तो फरकाबाजी से बचो और जमाते आम्मा की पैरवी करो। जमाते आम्मा कौन है? सवादे आजम कौन है? अहले सुन्नत कौन है? ये सब वही है जो सहाबा के रास्ते पर चलने वाले हैं, जिनकी पहचान ये है कि वो नबी के अकीदे के मुताबिक अपना अकीदा रखेंगे, नबी के तरीके के मुताबिक अपना तरीका रखेंगे। नबी ने जो कुछ किया, नबी ने जो कुछ फरमाया उसी के मुताबिक वो अमल करेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर चले वही जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना? सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे और हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं। सहाबा दूर नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूर नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। सहाबा कब्रों की जियारत को जाते थे, हम भी कब्रों की जियारत को जाते हैं। सहाबा इसाले सवाब करते थे, हम भी इसाले सवाब करते हैं। सहाबा नबी को देखकर ताज़ीम में खड़े हो जाते थे, हम नबी की आमद का तसव्वुर करके मिलाद में खड़े हो जाते हैं। जो सहाबा का अकीदा था वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका था वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमाया जो सहाबा के तरीके पर चलेगा वही जन्नती है। इस दौर में जबकि बेशुमार फिरके घूम रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, लेकिन सहाबा के तरीके पर वही फिरका है जिसको अहले सुन्नत कहते हैं और जिसकी पहचान इस दौर में मसलके आला हज़रत से होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस।